Freedom is not an opportunity. It's a responsibility to make us safer. क्या हमारे घर के बेटी माँ बहन सच्ची में सेफ है? मुझे तो नहीं लगता। ये कैसी आजादी मिली है? रोड तो छोड़ो, एक लड़के हॉस्पिटल में भी आप सेफ नहीं रहा। सॉरी फ्रेंड्स, मैं ये आजादी नहीं मनाऊंगा। चाहे आप मुझे गद्दार क्यों ना कह लीजिए, तब भी नहीं, क्योंकि एक इंडियन होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। ये गम मुझ पे भी है कि हम अपने घर की एक बेटी को नहीं बचा पाए। उस बड़े बहन की गलती क्या थी? ओवर ड्यूटी के दौरान सेमिनार रूम में लेसने ने क्या था? क्या ये सुसाइड था? सेम ऑन यू मीडिया वालों। एक अनपढ़ गवार भी लड़के की ये चेहरा देखकर इजिली बता सकते हैं कि उसके साथ किस टाइप के बलात्कार किया गया था। नॉट एन ऑर्डिनरी सुसाइड। अफसोस की बात तो ये है कि आज भी उन कातिल लोगों को सजा नहीं मिला। एक जूनियर डॉक्टर जिन्होंने कोलकाता की आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में देवी के रूप में सेवा किया करते थे, जिसके साथ बेरहमी से बलात्कार करके खून किया गया है। इवन हॉस्पिटल अथॉरिटी से भी उस बेटी के परिवार को यह बताया गया था कि यह सुसाइड केस है। हमारे वेस्ट बंगाल पुलिस डिपार्टमेंट ने भी इसको अटेम्प्ट टू सुसाइड बताकर केस को छुपाने की कोशिश किया था। 9 अगस्त की बात है जब पूरा कलकत्ता शहर चैन की नींद से सो रहा था। ठीक उसी समय पे हमारे एक बहन अपना जान को बचाने की प्रयास किया कर रही थी। खुद की इज्जत बचाने की कोशिश। हर रोज हजारों पेशेंट की जान बचा करती थी, बट अफसोस की बात तो ये है कि खुद को नहीं बचा पाए उन घिनौने बलात्कारियों के हाथों से। मैं उस बहन की तस्वीर नहीं दिखा सकता जस्ट बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 IPC जिसके साथ रेप हुआ है उसको नहीं दिखा सकते, बट रेपिस्ट का इमेजेस आप दिखा सकते हो। पता है आपको अभय के साथ क्या किया गया था? तो सुनिए, यह है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उस बहन की दोनों पाए बिस्तर की दोनों तरफ पड़ा हुआ था, पीठ से फाड़ दिया गया था। उसकी आंखों के अंदर कांच के टुकड़े मिले थे क्योंकि हमारे बहन चश्मा पहनती थी। बहन की हाथ टूटा हुआ था, खून बह रहा था नाखूनों से, टुकड़ों में उसके गले की हड्डी थी। मुझे तो बोला तक भी नहीं जा रहा है कि किस तरह से उसके साथ बलात्कार किया गया है। जरा सोचो, उस बहन की घर वालों की हालत क्या होगी, क्या बीत रहा है, वो सिर्फ वही लोग समझेंगे। किस बात की आजादी है ब्रो? मुझे नहीं मनाना है, आप लोग बनाएगा। अगर एक लड़की बहन अभी भी सेफ नहीं है तो इस आजादी का मतलब क्या है? अगर मेरे सामने पड़ जाए ना तो मुझे तो अच्छे से पता है क्या करूंगा उन लोगों के साथ। तो आप लोग क्यों डर रहे हो? अरे कोई एक आदमी का काम आपको लग रहा है? नहीं जी, पूरे सिस्टम करप्टेड है। आई डोंट नो CBI डिपार्टमेंट क्या करेगा। आई होप कुछ अच्छा ही करेगा। एटलीस्ट बलात्कारियों को अगर प्रॉपर सजा मिले तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ एंड बहन की आत्मा को भी शांति मिलेगा। और क्रिमिनल कौन है पता है? चौथी शादी है इसका, अपने वाइफ को भी मार डाला है। बहुत सारे केस है इसके नाम पर। प्लीज आवाज उठाएगा। डर क्यों रहे हो? अगर आज नहीं आवाज उठाएंगे तो एक दिन आपके घर की बेटी, आपके घर की माँ बहन के साथ भी ऐसा होगा। क्या तब भी आप चुप रहकर बैठेंगे? अगर चुप रहेंगे तो ठीक है, बट मैं नहीं रहूंगा। इसलिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ। और जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बट आप लोगों को सिर्फ एक ही बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अगर हो सके तो सड़क पर नहीं, हॉस्पिटल में जाकर लात मार के आओ। सिस्टम के पीछे लात मारो, तब गवर्नमेंट कुछ स्टेप लेगा, नहीं तो अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। पहले भी पार्क स्ट्रीट कांड, अभया, प्रियंका रेड्डी, फिर असम कांड, कितने न जाने और हजारों केस कोर्ट में पड़ा हुआ है। अंदर से टूटा हुआ है। वो चित्र विजुअल्स मैं सोच सकता हूँ किस तरह से बेरहमी से मारा गया है हमारे बड़ी बहन को। एट्रोसिटी रिपोर्ट में जो चीज लिखी गई है कि कितने प्रकार की चोट पड़ी है बहन को। गलती क्या थी? सिर्फ 26 आवर्स के लगातार ड्यूटी के बाद थोड़ा ऊपर गए आराम करने, बस यही थी। अगर ये वीडियो देखने के बाद तुम भी अगर चुप रहोगे तो कहीं ना कहीं तुम भी गद्दा निकलोगे। अगर तुम्हारे घर की कोई बेटी के साथ ऐसा होता, भगवान ना करे नेक्स्ट टाइम किसी के साथ ऐसा हो, तो बात तब समझ में आएगी। पार्टी पॉलिसी छोड़ो, क्या बाहर के स्टेट में ऐसा नहीं होता है क्या? ये सोचो, बलात्कारियों के आंखों में डर देखना चाहिए। वो डर कहाँ है? अरे जिसके बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कहाँ कहाँ से खून निकल रहा था, गलों की हड्डियां तोड़ दिया गया है, जो कि चढ़कर तोड़ी जाती है। क्या अभय वापस आएगी? नहीं ना। आज कोई शब्द नहीं है मेरे पास। लास्ट में यही कहूंगा, प्लीज प्रोटेस्ट कीजिए, नहीं तो आप लोगों का आजादी मानने का कोई हक नहीं है। सॉरी टू से मदर इंडिया, मुझे क्षमा कीजिएगा। इंसाफ दिलाओ, कानून बनाओ,